नौजवान ने एक मशहूर मास्टर शेफ के साथ कुकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। सिर्फ कुछ ही कट्स में उसने मछली के टुकड़े कर दिए। फिर भी मास्टर शेफ बिल्कुल शांत रहा। उसने मछली के शरीर पर जोर से थपकी मारी और एक तेज झटके में चाकू चलाया। सब लोग हैरान रह गए जब मछली के सारे कांटे उसके मुंह से बाहर निकल आए। लोग मास्टर शेफ की चाकू चलाने की कला देखकर दंग रह गए। सबको लगा कि जीत उसी की होगी। जब सबने उसकी बनी हुई पीली मछली और सू का स्वाद लिया तो सब तारीफ करने लगे। स्वाद कमाल का था। मछली और सू का मेल बिल्कुल परफेक्ट था। दूसरी ओर नौजवान ने बस मछली के टुकड़ों पर गरम तेल डाला। उसकी डिश बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन जब मास्टर शेफ ने उसे छका वो डर गया, जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा लाजवाब स्वाद कभी नहीं चखा था। असल में वो नौजवान कोई आम कुक नहीं था। वो किचन किंग का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था, जिसकी कुकिंग स्किल्स उसके गुरु से भी आगे निकल चुकी थी। वो पहाड़ पर समय बिताने के लिए कीमे वाले नूडल्स बनाता रहता था। उसके नूडल्स पानी से नहीं बल्कि बेहतरीन फार्म अंडों की सफेदी से बनाए जाते थे, जिससे वो बेहद मुलायम और लचीले होते थे। जब वो उन्हें तैयार करता तो नूडल्स उसके हाथों में रबर बैंड की तरह उछलते। उसने नूडल्स को हवा में उछाला और वो एक खूबसूरत आर्क धनुष की तरह हवा में फैल गए। हर नूडल जैसे अपनी अलग जिंदगी रखा हो। उसने अपनी चाकू की कला और तकनीक को जोड़ते हुए पलक झपकते ही स्वादिष्ट नूडल्स के कई कटोरे तैयार कर दी। वो चिल्लाया, खाना तैयार है। सारे शिष्य दौड़ पड़े, यहाँ तक कि अपने गुरु पर चढ़कर निकल गए। सभी बस नूडल्स चखने की जल्दी में थे। गुरु को बस आखिरी कटोरा और थोड़ा सा कीमा ही मिला। गुरु ने देखा कि अब उसका शिष्य उससे भी ज्यादा कुशल हो गया है, इसलिए उसने सोचा कि उसे अब अनुभव के लिए पहाड़ से नीचे भेजना चाहिए। पहले तो नौजवान ने मना कर दिया, लेकिन जब गुरु ने उसे एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर दिखाई और बताया कि वो उसकी मंगेतर है, तो नौजवान इतना खुश हुआ कि तुरंत नीचे भाग गया, गुरु को वहीं हैरान छोड़कर। कुछ देर बाद वही सुंदर लड़की, जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी, बहुत सी रकम लेकर गुरु के पास आई। वो चाहती थी कि गुरु उनके होटल की ओर से वार्षिक गॉड ऑफ कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लें, लेकिन गुरु ने कहा कि वो अब रिटायर हो चुके हैं और उसका शिष्य अब उससे भी बेहतर रसोइया है। उसने लड़की से कहा कि अगर वो चाहे तो उसी शिष्य को ढूंढे और उसे भेजे। लड़की को विश्वास नहीं हुआ। फिर गुरु ने उसे अपने शिष्य के बनाए नूडल्स चखाए। सिर्फ एक बाइट लेते ही वो स्वाद में खो गई। अब उसे यकीन हो गया कि गुरु सच कह रहे हैं और उसने तुरंत अपने लोगों को उस नौजवान को खोजने का आदेश दिया। उसी समय वो नौजवान पहले ही